राजीव, इस समय की अगर बात की जाए तो कन्नौज में है चंद्रशेखर आजाद की महारैली होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और आज हमारे साथ भैया जी, क्या नाम है आपका? आलोक यादव, प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी। और भैया जी, अगर हम लोग बात करें तो आपकी पार्टी का यहाँ पे प्रोग्राम है और प्रोग्राम पहले दूसरे ग्राउंड के नाम से प्रचार हुआ, अब अपना दूसरा ग्राउंड हो गया, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी चल रहा है? इस समय की अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी का यहाँ पर दबदबा है, पूरा गढ़ है, सभी विधायक भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, सब कुछ है एक तरीके से। तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी का यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम होने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक मामला ग्राउंड का है जी। तो सरकार की मंशा कहें या फिर ये कहें कि सरकार इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यदि किसी से भयभीत है तो उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, तो वर्तमान में सांसद है नगीना से और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो। तो जो ग्राउंड तब्दीली की बात जहाँ तक की है आपने, चाहे वो आगरा रहा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे आपका कसाबा के मैदान से ट्रांसफर करके यहाँ पे हमें किया हो, सरकार की मंशा साफ नहीं रही है। सरकार ने हर बार ये प्रयास किया है कि आजाद समाज पार्टी की रैली को किस प्रकार से फेल किया जाए, लेकिन उनके लाख प्रयास के बावजूद वो जितना बड़ा ग्राउंड हमें देते हैं वो ग्राउंड छोटा पड़ जाता है। ये प्यार है चंद्रशेखर आजाद के लिए, आवाम के लिए। आवाम जो उनको इतना चाहती है कि वो केवल आप 24 घंटे का समय दे दीजिए और ग्राउंड जितना बड़ा हो आपका वो भर देंगे। आपने हरदोई को देखा होगा, हरदोई में जो बीजेपी के लोग थे उनके मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए थे। उन्होंने जो चर्चा कर रहे थे आपस में, वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं और 2 बार आने के बाद हम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया लेकिन हम भीड़ नहीं जुटा पाई, और चंद्रशेखर आजाद की एक आवाज पे पूरी हरदोई को जाम कर दिया गया। आगरा आपने देखा, आगरा छोटा ग्राउंड था, छोटे ग्राउंड को बदल कर उन्होंने बड़ा ग्राउंड कर दिया हमारा, और जब बड़ा ग्राउंड किया वो भी छोटा पड़ गया। तो जहाँ तक कसाबा की बात है और अब कपूरपुर की बात है, तो कपूरपुर में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। अच्छा, हम लोग बात करें इस ग्राउंड की, तो ग्राउंड आप लोगों को ऐसा ग्राउंड दिया गया, ना तो यहाँ पे हैंडपंप की व्यवस्था है, तो आपके कार्यकर्ता आएंगे, पानी वगैरह व्यवस्था कैसे होगी भैया? ये बाबा साहब के नीले बाज हैं, ये बिना पानी के रह लेंगे, बिना चंद्रशेखर के नहीं रह सकते। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप पानी की जगह देते हैं कि नहीं देते, फर्क नहीं पड़ता आप ग्राउंड छोटा देते कि बड़ा देते हैं, ये अपने आप जगह बना लेते हैं। आपने आगरा में देखा था, 2-2 मंजिल ऊंची जो होर्डिंग लगी हुई थी, उनके ऊपर कार्यकर्ता बैठा हुआ था। तो इस कार्यकर्ता को जगह की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जी तब तक चाहिए जब तक 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद नहीं बन जाते हैं। अच्छा, हम लोग बात करें, हमने आगरा का भी प्रोग्राम कवर किया, हरदोई का भी कवर किया। हरदोई और कन्नौज जिले के हम लोग बॉर्डर पे ही खड़े हैं। क्या हरदोई का, आगरा में अगर बात की जाए तो आगरा की एक ऐतिहासिक रैली रही है जो सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हरदोई की रैली से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, हरदोई की रैली को यहाँ के लोग चैलेंज कर पाएंगे, उससे ज्यादा भीड़ जुटा पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा कि कहा आपने भी कहा और भी लोग कहते हैं कि कन्नौज क्षेत्र हो, मैनपुरी क्षेत्र हो, इटावा हो, यहाँ पे भाजपा और समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर विधायक हैं, ज़्यादातर इनके जिला पंचायत हैं। लेकिन आप ये विश्वास मानिएगा, गढ़ कभी इंसानों का नहीं होता है, और बाबा साहब के बाद जहाँ पे जमीन पे जिस जमीन पे पैर रख देते हैं वो गढ़ उनका होता है। और ये गढ़ कन्नौज की जनता साबित करेगी कि कन्नौज में वो ऐतिहासिक भीड़ आएगी यहाँ पे कि लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। और आने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव, उससे पहले जिला पंचायत के चुनाव, आजाद समाज पार्टी का इतिहास लिखने का काम करेगी। अच्छा, यहाँ की अगर हम लोग बात करें, ग्राउंड का आपका परमिशन मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कन्नौज में दौरा रहा है, इसी क्षेत्र में ही रहा ज्यादातर, खासकर तौर पे यूजीसी का मुद्दा इस समय चल रहा है। कई पार्टियां मुकर होकर बोल रही हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें पीडीए का मुद्दा लेके कुछ पार्टियां चल रही हैं, तो उनका एकदम खुल के नहीं स्टैंड आ पा रहा। अभी कन्नौज में एक राजनीतिक हलचल हुई जिसमें एक समाजवादी पार्टी की नेत्री, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख, वो इन दोनों लोगों ने कल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद में इनकी पार्टी के अंदर के लोग कहीं ना कहीं मानसिकता, गलत विचारधारा लेके सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा है। देखिए, इस समय जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बहुजन समाज का वोट लेने का प्रयास करते हैं। उसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, कभी बाबा साहब के नाम से, कभी संविधान के नाम से, कभी बहुजन समाज को बचाने के नाम से। हकीकत यह है कि यूजीसी का जो मुद्दा आपने उठाया, अभी यूजीसी के मुद्दे पर प्रखर होकर कोई आवाज इस देश के अंदर बुलंद थी तो उसका नाम था एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो माननीय बहन जी हों, चाहे वो अन्य वो राजनीतिक दल हों जो बहुजन समाज का वोट लेते हैं, यूजीसी के मुद्दे पर एक भी मुखर होकर नहीं बोल सका, क्योंकि उनको 10% का वोट ज़्यादा ये लगता है, जबकि वोट उनको चाहिए होता बहुजन समाज का। लेकिन बहुजन समाज इस सारे जो घटनाक्रम चल रहे हैं इसको बड़ी बारीकी से नोट कर रहा है। आपने देखा, चाहे वो इलाहाबाद का प्रकरण हो, चाहे वो मेरठ का प्रकरण हो, चाहे वो हाथरस का प्रकरण हो, चाहे वो मथुरा का प्रकरण हो, हर जगह यदि कोई आवाज़ थी तो उस आवाज़ का नाम था एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। चाहे मुसलमान समस्या में हो, चाहे दलित समस्या में हो, चाहे ओबीसी समस्या में हो, चाहे माइनॉरिटी समस्या में हो, लेकिन साथ अगर कोई खड़ा होता है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो ये बात लोग बड़े बारीकी से गौर कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ बहुजन समाज
एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और इसका जो परिणाम है वो आने वाले जिला पंचायत चुनाव, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल पे और भी हम लेना चाहेंगे, आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, कई सालों से आप राजनीति में हैं, कभी आपने मोदी जी की बिरादरी के बारे में जिक्र सुना? आप लोग तो कहते थे मोदी जी को आदमी हिंदू मानता था, लेकिन अब हिंदू सम्राट से एक उनकी बिरादरी पे लोग टिप्पणी करने लगे हैं, इस तरीके के कई सारे बयान आए इस पे, लेकिन ना तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर आप बाई चांस में कोई बहुजन समाज का कोई व्यक्ति इस तरह का टिप्पणी कर देता तो उसके ऊपर अब तक मुकदमा कायम हो चुका होता। देखिए, मनवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनके लिए हिंदू और हिंदुत्व सिर्फ वोट बटोरने की एक मशीन मात्र है। आपने देखा होगा 90 के बाद जो 91 का दौर आया था जिसमें बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तब से लेके हिंदू और मुस्लिम के अंदर इतनी बड़ी खाई को पैदा कर दिया गया है कि इस खाई को भरने के लिए चंद्रशेखर आजाद दिन और रात लगे हुए हैं, लेकिन इसको भरने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन आप विश्वास मानिएगा कि एक ऐसा नेता बहुजन समाज के बीच में आ चुका है जो इस हिंदू मुस्लिम की खाई को काटेगा भी, और हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित करके उत्तर प्रदेश में इस देश की सत्ता पे हासिल होंगे। उसके बाद इस जो जहर है इनका, जो आपने देखा मनवादियों का, कि जिन मोदी को कहते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और एक यूजीसी के मुद्दे पे उनको क्या क्या नहीं कहा, तेलिया है, बैकवर्ड है, इसकी आदत नहीं जाएगी, जात है, उनके जात पे अटैक किया गया। तो इनके लिए हिंदू सिर्फ वो है जो इनको वोट करे, जो इनको सत्ता तक पहुंचाए। सत्ता की चाबी का इस्तेमाल ये हिंदुत्व के नाम पे करते हैं, बाकी इनको फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मनवादी लोग हैं, इनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए और सत्ता में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।